अस्सलाम वालेकुम। न्यूजीलैंड का वीज़ा आप खुद घर बैठे अप्लाई करके ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, मगर कुछ लोग वीज़ा फॉर्म में मिस्टेक्स कर देते हैं जिस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। असल में वीज़ा फॉर्म न्यूजीलैंड का फिल कैसे किया जाता है बगैर मिस्टेक्स के, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए ना तो आपको बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत है और ना किसी किस्म की अपॉइंटमेंट की। वीज़ा फीस कितनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये तमाम प्रोसेस मैं आपके साथ इस तरह शेयर करूंगा कि आपको कोई भी इस तरह शेयर नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए लोग एक बड़ी तादाद में पैसे चार्ज करते हैं और अप्लाई भी हमें ऑथेंटिक और ऑफिशियल वेबसाइट पे करना होता है। हकीकत में इस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद ये वीज़ा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं बगैर किसी की हेल्प के, जिसमें आपको किसी को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मगर वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये तमाम चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक अगर कहीं पे भी हो जाती है तो इस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। न्यूजीलैंड का वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो हर एक चीज़ आप समझ पाएंगे। अगर स्किप करके देखेंगे तो कोई ना कोई चीज़ आपसे मिस हो जाएगी और हमेशा मिस्टेक्स की वजह से ही वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन से कंट्रीज बेहतरीन हैं टूरिज्म के लिए या वहां पे जाके सेटल होने के लिए, और उन कंट्रीज का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, इन सब पे वीडियोस मुकम्मल मालूमात के साथ आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीज़ा अप्लाई करने से पहले मैं आपके साथ फटाफट से ये शेयर करता चलूं कि जब हम न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें चाहिए होता है एक प्रोफेशनल कवर लेटर जिसमें हमें गलती करने की गुंजाइश नहीं होती। हमें चाहिए होता है एक डे बाय डे प्रोफेशनल ट्रैवल प्लान जिसमें हमें डे बाय डे एक्टिविटीज़ जस्टिफाई करनी होती हैं। ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट, वो लोग जो पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं वो इस डॉक्यूमेंट में अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। साथ साथ ये भी नोट कर लें कि ट्रैवल हिस्ट्री का होना वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए लाजमी नहीं होता। ये 3 डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल तरीके से और इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको मेरी टीम भी बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। अगर हम गूगल करते हैं न्यूजीलैंड वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन तो इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट्स हो सकती हैं, मगर हमें अप्लाई करना है ऑथेंटिक और ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये लिंक आप यहाँ पे वेरीफाई कर लें और इसको हम ओपन कर देंगे। स्टेप 1 में बता रहा है कि इन वीज़ाज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। स्टेप 2 में आपको बता रहा है डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो एग्जैक्टली आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, इस पे एक मुकम्मल वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। उसका लिंक आपको आई बटन पे और उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे है कि आपको एक रियलमी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। चौथे नंबर पे आप अप्लाई करेंगे, वीज़ा फीस पे करेंगे और 5th नंबर पे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। हम क्लिक करेंगे लॉगिन पे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि हम एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे और हमें चाहिए विजिटर वीज़ा और विजिटर वीज़ा होगा जनरल, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लॉगिन पे। अगर हमारे पास रियलमी अकाउंट है तो लॉगिन करेंगे, अगर नहीं है तो क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे। तो फटाफट से अकाउंट लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आपको चाहिए ईमेल एड्रेस, आपका यूजर नेम, पासवर्ड और करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन टाइप करेंगे और पिन कोड सिलेक्ट करेंगे और हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। क्लिक करेंगे माई वीज़ाज पे और क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टेम्परेरी वीज़ा। क्या आप न्यूजीलैंड से बाहर हैं तो हम करेंगे यस। कौन सा वीज़ा चाहिए तो हम करेंगे विजिटर वीज़ा। क्या आपके पास ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी है तो हम करेंगे नो। किस पर्पस के लिए ट्रेवल करेंगे, टूरिज्म और हॉलीडेज। आई एम कमिंग फॉर अ हॉलीडे और वेकेशन हम सिलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे।
अब यहाँ पे माय एप्लीकेंट्स में आपकी एप्लीकेशन नजर आ रही होगी। अगर आप फैमिली मेंबर ग्रुप में हैं तो यहाँ पे आप दूसरे एप्लीकेंट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। अब यहाँ पे वीजा फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन थे, हम करेंगे नो। यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे और क्या आपका दूसरा नेम है तो इसको हम नो कर देंगे। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। कहाँ से अप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा पाकिस्तान। पहले न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई किया है तो मैंने कहा नो। अगर ईटीए के लिए अप्लाई किया है उसके लिए भी नो। ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है तो वो भी नो कर देंगे। पहले कभी न्यूजीलैंड ट्रेवल किया है तो उसको भी हम नो कर देंगे। हमारा पासपोर्ट नंबर, हमारी नेशनलिटी और हमारा कंट्री जहां से हमारा पासपोर्ट इशू हुआ है और हमारे पासपोर्ट की इशू डेट और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, हमारा जेंडर और हमारी डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट के हिसाब से, कंट्री ऑफ बर्थ, प्रोविंस ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ हम यहाँ पे देंगे। और उसके बाद पूछ रहा है आपके पास आईडी कार्ड है तो हमने कहा यस। आईडी कार्ड नंबर डाल देंगे। और आईडी कार्ड आपका कहाँ से इशू हुआ? पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अलावा क्या दूसरी नेशनलिटी आपके पास है तो मैं यहाँ से नो कर दूंगा। और यहाँ पे हम अपलोड करेंगे अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अभी हम कौन से कंट्री में रह रहे हैं, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो मैं यहाँ से करूंगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का फुल एड्रेस और यही एड्रेस क्या आपका फिजिकल और मेल एड्रेस है तो मैंने कहा यस। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, अगर दूसरा फोन नंबर भी है तो वो भी इंटर करेंगे और करेंगे सेव और कंटिन्यू पे। नेक्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ये ट्रेवल अरेंज कर सकें तो मैंने कहा यस। क्या आपके पास प्रीपेड अकोमोडेशन है? अगर आपके पास है तो आप यस करें, अदरवाइज मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो। क्या आपके पास कम से कम $1000 हैं एक महीने के लिए, एक पर्सन के लिए तो मैंने कहा यस। उसका क्या प्रूफ है? उसका प्रूफ ये है कि मैं वो कैश लेके जाऊंगा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपको मल्टीपल एंट्री वीजा चाहिए या सिंगल, तो मैं यहाँ से नो कर दूंगा, मतलब सिंगल एंट्री वीजा। मैं ट्रेवल करूंगा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। यहाँ पे अगर आपके साथ कोई बच्चा ट्रेवल कर रहा है जिसकी एज 16 साल से कम है तो क्या उसकी परमिशन आपके पास है? तो अगर आप अलोन है तो यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। क्या आप कभी किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड हैं तो मैंने कहा नो। क्या आप पे कभी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इसको भी हम कर देंगे नो। क्या आप कहीं से डिपोर्टेड हैं, नहीं है तो करेंगे नो। आखिरी ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है क्या आप किसी भी कंट्री से न्यूजीलैंड के अलावा कहीं से वीजा रिफ्यूज्ड हैं? अगर हैं तो इसको आपने लाजमी येस करना है और जिस जिस कंट्री से आप रिफ्यूज्ड हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। कंट्री का नाम, क्यों रिफ्यूज हुए, कब रिफ्यूज हुए और वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ नो और सेव एंड कंटिन्यू। ये मेडिकल के हवाले से है, मैंने रीड कर लिया है। अगर आप फिट हैं तो इन तीनों चेक बॉक्सेस को हम यहाँ पे कर देंगे नो। लेंथ ऑफ स्टे, हम कितना स्टे करेंगे वहाँ पे 6 मंथ्स और लेस। मेडिकल एग्जामिनेशन को यहाँ पे मैं नो कर दूंगा क्योंकि विजिटर वीजा के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी जब तक वो खुद ना मांगे। हम चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। ये एजुकेशन का सेक्शन है। अगर आपके पास कोई भी तालीम है, चाहे प्राइमरी चाहे कोई भी, वो आपने यहाँ पे डालनी है। कब से स्टार्ट की, कब एंड की, कहाँ पे आपने पढ़ा है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल के हम चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। यहाँ से हम यस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कब से कर रहे हैं वो डेट हम यहाँ पे डालेंगे और आपका टाइटल क्या है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं या जॉब करते हैं तो वो आप डिटेल यहाँ पे डालेंगे। एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, क्या काम है, वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद हमारा काम किस कंट्री में, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा पाकिस्तान। कौन से प्रोविंस में, आपका मैनेजर या सुपरवाइजर उसका नाम दे दें और यहाँ पे आपकी कंपनी की फील्ड कौन सी है, मैं यहाँ पे कर दूंगा IT। और किस कंट्री में है, मैंने कहा पाकिस्तान। और आपकी कंपनी का नाम, अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, दोनों कंडीशन में उसका पूरा एड्रेस, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का ईमेल एड्रेस। अभी जो आप काम कर रहे हैं इससे पहले आपकी बिजनेस या कोई जॉब थी तो यस करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट और अनपेड सर्विस को हम यहाँ पे नो कर देंगे और क्लिक कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। ये सेक्शन है रिलेशनशिप का। हमारा मैरिटल स्टेटस होगा, पहले कोई पार्टनर था तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। चिल्ड्रन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। यहाँ पे आप देंगे अपने पेरेंट्स की डिटेल्स। उसके अलावा अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो वो यस करेंगे, उसकी डिटेल्स देंगे। इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड में आप किसी को जानते हैं तो यस करेंगे और उसकी डिटेल्स देंगे, अदरवाइज हम इसको नो करेंगे और चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं, मेरे केस में तीनों नो होंगे और चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। अगर आपने मिलिट्री में कभी काम नहीं किया तो दोनों को नो करेंगे, चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। अगर ट्रेवल हिस्ट्री है तो यस करेंगे और डिटेल्स यहाँ पे देंगे। मैं फिलहाल इसको नो कर देता हूँ और चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। ये वीजा फॉर्म आपके बिहाफ पे किसी और ने फिल किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे।
इस फॉर्म में फिल करने में आपकी किसी ने हेल्प की है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। अब हम आ जाएंगे आखिरी डॉक्यूमेंट्स के पेज पे। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंग्लिश में होंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यस, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होंगे। पहला डॉक्यूमेंट है हमारा पासपोर्ट की स्कैन कॉपी जो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा आईडी कार्ड जो हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। तीसरे नंबर पे योर हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन, अगर आपके घर के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, उससे आपकी वीजा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। अगर कोई अपने कंट्री से बाहर रहता है तो वो यहाँ पे करेगा येस, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे करूंगा नो। यहाँ पे हम अपलोड करेंगे अपना डे बाय डे ट्रेवल प्लान। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ बना के हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, अदरवाइज इसको हम खाली छोड़ देंगे। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी वीजा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसको येस करेंगे और यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। वो कवर लेटर भी हो सकता है, वो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एड अनदर डॉक्यूमेंट करके आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। ये है फंड्स एविडेंस का सेक्शन। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास कम से कम 1000 न्यूजीलैंड डॉलर आपके पास होने चाहिए और क्या आपके पास उसका प्रूफ है, तो हमने कर दिया यस। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है तो यहाँ पे हम डिटेल्स डाल देंगे, जैसे कि हमारा करंट अकाउंट है, हमारा अकाउंट किस बैंक में है और उसकी ब्रांच कौन सी है, मैनेजर का नाम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और आपके अकाउंट में तकरीबन कितने पैसे हैं न्यूजीलैंड डॉलर में वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे। अदर एविडेंस में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी स्टेटमेंट, या अगर आपके पास दूसरा बैंक अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट देना चाहें तो यहाँ पे येस करके दूसरा डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इन दोनों चेक बॉक्सेस को हम टिक लगा देंगे और चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। अब हम आ जाएंगे लास्ट रिव्यू पेज पे। जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली है उन सबको हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको हमें ठीक करना होगा। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे हम इस चेक बॉक्स को टिक लगा देंगे और चले जाएंगे रेडी फॉर सबमिशन पे। अब इसके बाद जो भी कम्युनिकेशन होगी वो आपकी ईमेल के जरिए होगी। अगर वीजा फीस की बात करें, अगर विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं और अगर रहते भी हम पाकिस्तान में हैं और हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन और एक पर्सन के लिए, तो हमारी वीजा फीस होगी 441 न्यूजीलैंड डॉलर। और वीजा प्रोसेस की बात करें तो 2 हफ्ते में 80% वीजा एप्लीकेशंस का रिजल्ट आ जाता है।